साधना श्रृंखला की तरफ से गुड मॉर्निंग। अटेंशन ऑल बीएड एंड एसटीसी स्टूडेंट्स। आज साधना श्रृंखला आपके लिए टीचिंग टिप्स लेकर के आई हैं, क्योंकि नवरात्रि स्थापना में जब माँ दुर्गा की हम स्थापना करते हैं तो हम टीचर बनने जा रहे हैं। तो हम टीचर बनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा टीचिंग कार्य प्रभावशाली हो। हमें इतनी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम जब क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने जो स्टूडेंट होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं। वो अपनी हर एक जो भी हम हरकत करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी बोलते हैं, उन सब का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला टीचिंग टिप्स आपकी ये है कि आप सबसे पहले क्लास में जाते हो तो क्लास में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में प्रवेश करें। आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो कि आपको देख करके छात्रों को लगे कि हाँ, ये वाले सर या ये वाली मैडम हमको बहुत अच्छा पढ़ाने वाली है, ये हमको कुछ न कुछ अलग हमको नॉलेज देने वाली हैं। तो पहला आत्मविश्वास आपका परिपूर्ण हो। आत्मविश्वास के साथ में आपकी जो आवाज़ हो, आवाज़ में उतनी प्रभावशालीता होनी चाहिए, बोलने में दबंग आवाज़ होनी चाहिए। आपकी आवाज़ तेज हो, क्लास के अनुसार हो। उतनी तेज आवाज़ में अगर छात्रों को आप बोलेंगे तो छात्र समझेंगे कि सर एकदम परफेक्ट सर हमको मिले हैं। अगली बात मैं यह बताना चाहती हूँ कि आपको छात्रों का क्लास में जाते ही आकलन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप छात्रों को समझेंगे नहीं तब तक बालक भी आपको समझ नहीं पाएंगे। तो आपको उसका पूर्वानुमान हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देंगे तो ये बच्चों के लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा है। साथ में आपका जो पहनावा होता है, पहनावा इतना संतुलित पहनावा होना चाहिए कि छात्र आपको देख करके ये नहीं कहे कि कोई ये सर नहीं लगते हैं या मैडम नहीं लगते हैं। आपका पहनावा सुव्यवस्थित और क्लास के डेकोरम के अनुसार होना चाहिए। पहनावे की ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि पहनावा ही हमारा दर्पण होता है। अगली बात आती है टीचिंग टिप्स के अंदर कि आप जो चीज़ पढ़ाने क्लास के अंदर जा रहे हो उसका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, विषय विशेषज्ञता होनी चाहिए। जो टॉपिक आप कक्षा के अंदर पहले पढ़ाओगे उसकी प्री प्लानिंग भी होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि आज हम ये पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि क्लास में जाते समय हम थोड़े हिचकते हैं या छात्रों के साथ में रह करके उस पाठ योजना को या जो चीज़ पढ़ाने वाले हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें इसकी ओर भी पूरा ध्यान देना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमारी विशेषज्ञता हो, स्किल हमारी हो। हम जो भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसके साथ में विशेषज्ञता तो होनी ही चाहिए। साथ में हम जब दैनिक कक्षोपयोगी सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो हमारा हस्तलेख भी बहुत ही सुंदर सुडौल आकार का होना चाहिए, जिसे छात्र दूर से ही पहचान ले कि हाँ, सर का हस्तलेख कितना सुंदर है। या हस्तलेख की ओर हमें ध्यान देना है। हमें शामपट पर तिरछा नहीं लिखना है। हमारी राइटिंग जो होगी वो कक्षा या शामपट के अनुसार होगी, न तो बहुत बड़ी राइटिंग होगी न बहुत छोटी राइटिंग होगी। इससे छात्रों को अच्छी प्रकार से देख पाएंगे कि सर जो लिख रहे हैं वो हमारे काम का है। छात्रों के साथ में इंटरेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। इंटरेक्शन करने से ही छात्र प्रभावित होंगे। धन्यवाद।